कि काफी तादाद में मुस्लिम नगर सेवक है। अगर उन्होंने वोट के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो खालिद गुड्डू मंडे को फिर से लेटर देगा। तो हमको मत सिखा, मुसलमान हम लोग है, हमको मालूम है। तू हमको सर्टिफिकेट देने वाला है क्या? कॉन्ट्रैक्टर काम इसके लिए नहीं कर पा रहे हैं, तुम 30-35 टके पे चले जा रहे हैं। जैसे इसको टका दो, उसको टका दो। ये डाकू लोग हैं, सिर्फ लूटी करके ये शहर को लूट रहे हैं। तो ये तो सही बात है, खाना पीना मजबूत चालू है, कोई किसी की सुनता नहीं है। लेकिन नहीं सुनेंगे तो भी हम थोड़ी ना चुप बैठने वाले। जो कब्रिस्तान का जो रोड है उसके ऊपर हमने कवर किया था कि गटर के रास्ते से जो है यहाँ से जनाजा जाता है, तो ये चीज़ें कब दुरुस्त हो? अच्छा, डामर वही डामर थाना में आता है, हाँ। वो एकदम मस्त है, अभी तक चल रहा है। वही डामर भिवंडी में आता है तो चेंज हो जाता है। और हमारे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दम है। अगर वो नहीं लगाने बोले जिस दिन उस दिन चढ़ के लगाएंगे हम लोग। भिवंडी में एक ऐसी हिडन शॉप है जहां हर शेल्फ पर इंपोर्टेड चॉकलेट्स और स्नैक्स भरे पड़े हैं। कोरियन नूडल्स, चाइनीज चिप्स, वायरल ड्रिंक्स और क्रेजी फ्लेवर्स जो नॉर्मली सिर्फ रील्स में दिखते हैं वो यहाँ रियल में मिलते हैं। यहाँ आके ऐसा लगता है कि आप किसी फॉरेन की मार्ट में एंटर कर रहे हो। हैप्पी शॉप लिटरली एक वाइब है। अपने स्नैक्स पार्टनर को आज ही टैग करो और जल्दी विजिट करो। हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज अहमद दवाई में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर की राजनीति गर्मा रही है, धीरे धीरे गर्मा रही है। कुछ पुराने खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं और उन्हीं वजह से जो है हम देख रहे हैं कि कल से शहर में काफ़ी हलचल हो रही है। हम बात कर रहे हैं समद नगर के एक्स कॉर्पोरेटर खालिद गुड्डू की, जिन्होंने अपने बयान से जो है भिवंडी शहर में एक हम कहेंगे कि लोग बातें करने लगे हैं, एक हलचल मचाई है और उसमें उन्होंने सभी को निशाना साधा है। और ख़ास करके एक बात जो लोगों को नागवार गुजरी है, उन्होंने मुसलमान नगर सेवकों को भी बात की है कि जो बोर्ड महानगर पालिका में उर्दू में लिखा हुआ था वो निकल गया है, अब वो नहीं रहा, तो उसको लेकर भी उन्होंने मुसलमान नगर सेवकों के ऊपर निशाना साधा था। हमारे साथ में याकूब शेख है जो कि यहाँ के समद नगर के समाज सेवक है, साथ ही साथ में इनके बेटे जो है नगर सेवक है यहाँ पर। तो याकूब भाई थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे कुछ एक नई राजनीति चलने जा रही है, कुछ नया बात हो रही है कि किस तरह की बातें ये जो निकल के आई है, खास करके हम कहेंगे मुसलमान नगर सेवक को लेकर? वो पूरे गांव को मालूम है, मेरे को बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। प्लस ये जो बोला गया है ना मुसलमान नगर सेवकों, जो उर्दू का बोर्ड निकला है, तो ये मेरे बेटे ने, आरिफ शेख ने, नगर सेवक जो गठ नेता है, उसने ना ये लेटर दिया है बोर्ड लगाने के लिए। और कमिश्नर से बाकायदा 6 के 6 नगर सेवक है। ये 27/6 हाँ, मतलब 1-1.5 महीने की तारीख है। हाँ। तो उसने, कमिश्नर ने जवाब दिया कि कलर का काम चालू है, इसकी वजह से हम लोग बोर्ड नहीं लगाए, कलर का काम होने के बाद लगा देंगे। अच्छा, तो भी शायद आपको भी मालूम है कलर का काम चालू है कॉर्पोरेशन। तो वो काम खत्म होने के बाद अगर कमिश्नर हमको ये जवाब देगा कि मैं बोर्ड नहीं लगाऊंगा, तो इंशाल्लाह हम लोग चढ़ के लगाएंगे। तो और बाकी जिसने बोला है कि मुसलमान नगर सेवक के रह के नहीं कर रहे, तो हमको मत सिखा, मुसलमान हम लोग है, हमको मालूम है। तू हमको सर्टिफिकेट देने वाला है क्या ये मुसलमान की? हाँ, देखिए क्योंकि अक्सर देखा जाए है कि जो भिवंडी है ये माइनॉरिटी का शहर है, तो इसके लिए यहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ें अगर होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि मुसलमानों के हिसाब से हो रही है कि नहीं हो रही है, या मुसलमान कहीं ना कहीं पीछे तो नहीं हट रहा है, तो इसलिए लोग जो है एक तरफ से बोलते हैं या एक तरफ से टारगेट करते हैं। तो लेटर है ना हमारा, मैं जाके बाईपास पे दिखाऊँ क्या? कमिश्नर से बात करूँ कि उधर जाऊँ बाईपास? वो क्या मुसलमानों का रहनुमा है क्या किसको दिखाने का? जो चीज़ है वो हम कमिश्नर से बात कर रहे हैं और हमारे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दम है। अगर वो नहीं लगाने बोले जिस दिन उस दिन चढ़ के लगाएंगे हम लोग। तो हमको तेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है ना कोई चीज़। तो तू जो भी बोल रहा है ना, पहले सोच समझ के बोल, क्या बोलता है क्या नहीं, अपने को तेरे से कोई मतलब नहीं। बात तो बहुत सारी हुई थी, उसमें ये भी बात थी कि जो बिल्डिंगें गिरा रहे हैं उसके ऊपर डिमोलिशन के ऊपर बात हुई थी, महानगर पालिका के अधिकारी के ऊपर आरोप लगा गया था। तो ये सारी चीज़ें क्या सच है कि वाकई में महानगर पालिका में इस तरह के काम हो रहे हैं कि ज़बरदस्ती बिल्डिंगें गिराई जा रही है, ज़बरदस्ती लोगों को खाली किया जा रहा है? तोड़वाया उसको पूरा मालूमात है, जिसको ये चीज़ की मालूमात होगी वो खुद जो करवाया तो उसको मालूम होएगा कि लेके कर रही कि देखे। बाकी ये चीज़ है कि अभी जो बिल्डर लॉबी है वो क्या कर रही है, जैसे जिसका प्रॉपर्टी है वो कुछ सेटिंग करके बिल्डिंग तोड़ दे रहे। तो मेरा बोलने का मतलब अधिकारियों से, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो चीज़ एकदम मतलब लगता है कि आदमी गिर के मर सकता है उसके अंदर, तुम उसको खाली करवा दो ना। और प्लस तुम जो ये कमिश्नर साहब जो बोलते हैं ना फंड नहीं है, तो अभी ये जो बिल्डिंगें तोड़ रहे ना, पहले उसके ऊपर है ना ये लोग खुद ही पैसा लगाते थे, बोझा कॉर्पोरेशन लगाती थी तोड़वा के। जैसे 5 लाख का अगर काम है तो उसको 50 लाख रुपया लगा दे रहे थे। ये हमारे साथ खुद हुआ ये हादसा। और ये जो इंटरव्यू दे रहे हैं ना, उसी ने तोड़वाया था।
अच्छा तो वो छोड़ दो, उससे अपने को कुछ करना भी नहीं है। जो हो गई, जो चीज़ जो जिसने तोड़वाया उसको अल्लाह ताला ने दिखाया। हमारे में ना पुनर्जन्म नहीं है, अब तुम एक ही जन्म है और इंशाल्लाह इसी में हिसाब होगा। मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे साथ होगा, जो भी गलत कर रहा रहेगा उसको पलट के आने वाला है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये जो कमिश्नर साहब जो टेंडर भरा रहे हैं लोगों को, जैसे ये प्रभाग एक इसका, 4 उसका, 3 इसका, 2 इसका, तो कमिश्नर के पास जब पैसा नहीं है तो कमिश्नर को बोला पब्लिक जो आती है, जैसे कोई 15 लाख देने बोल रहा है तो तुम 15 लाख में दे दो ना, उसको 3 लाख में क्यों दे रहे हो? हाँ तो जब तुम्हारे पैसा नहीं तो ऐसे भी जमा कर लो, हो सकता है सही तुम्हारे बात। वैसे ही पैसा आ जाए कॉर्पोरेशन में। तो ये तो सही बात है, खाना पीना मजबूत चालू है, कोई किसी की सुनता नहीं है। लेकिन नहीं सुनेंगे तो भी हम थोड़ी ना चुप बैठने वाले, हम तो हमारा जो काम है वो हम करेंगे। अच्छा, ये बात सच है कि कॉर्पोरेशन में जो प्रभाग है वो 5 प्रभाग है, तो 5 प्रभागों को अपने अपने बाहुबलियों ने अपने अपने इलाके में बांट लिया है। बाहुबली नहीं है साहब, वो तो दलाल टाइप के आदमी है। मैं बाहुबली कैसा बोलूँ? बाहुबली क्या है ये? नहीं, मतलब बाहुबली जैसे कि भिवंडी में उनका बाहुबलियत, हाँ वैसे भिवंडी तो में है। नहीं चलती बाहुबलियत। अब वो जितना टाइम उधर देते हैं बाप, वो अपने से नहीं होगा। उतना टाइम मैं मेरी पब्लिक में दूंगा, हमारे लोगों में दूंगा। हमको भी तो काम धंधा है, वही काम धंधा है कॉर्पोरेशन से। जी हमारे को 50 काम है, बहुत से लोग होंगे जो उधर ही बैठ के करते होंगे। लेकिन मैं तुम्हारे को क्या बोल रहा हूँ, कमिश्नर का काम है, कमिश्नर IPS आया ना, क्या IAS है ना, IAS है। IAS है, तो उसका काम है ना कि जैसे अपने को यहाँ 20 लाख रुपया मिल रहा है, एकदम सामने सामने दिखता है हाँ ये 20 लाख मिल रहा है। हाँ। अब 20 लाख में से अपन क्या करेंगे? 3 लाख वाले क्यों दे रहे हो, 20 लाख वाले क्यों नहीं दे रहे तुम? तो कहीं ना कहीं तुम सब मिली जुली साजिश है। अच्छा, डामर, वही डामर थाना में आता है, हाँ वो एकदम मस्त है, अभी तक चल रहा है। वही डामर भिवंडी में आता है तो चेंज हो जाता है। तो पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, टका लेना बंद कर दो। सबसे बड़ा टका का मीटर है। कॉन्ट्रैक्टर काम इसके लिए नहीं कर पा रहा है, तुम 30-35 टके पे चले जा रहे हैं, जैसे इसको टका दो, उसको टका दो। टका बंद करोगे ना तुम, तो अपन कॉन्ट्रैक्टर का कॉलर पकड़ के काम भी तो करा सकते हैं ना, कि कॉन्ट्रैक्टर क्यों नहीं काम कर रहा है, क्या वजह है। जब तुम टका ही ले लोगे तो काम कहाँ से करोगे? तो सबसे बड़ा मैटर तो यही है। ठीक है, कॉर्पोरेशन कहीं से, मतलब ये नहीं बोलो बस सब भ्रष्टाचारी है। अभी एक मैटर ऐसा उठा है मतलब कि एक थोड़ा, हाँ मैं थोड़ा काटूंगा कि आपके वार्ड में टकेवारी नहीं चल रही है क्या? नहीं, तो मेरे वार्ड में मैं नहीं लेता, एक आदमी साबित कर दो तुम। अच्छा एक आदमी ने आके बोलना चाहिए याकूब भाई ने 1 रुपया मेरे से लिया है। मैं पूरे नगर सेवक की जवाबदारी लेता, जिसका तुम जाके पूछ लो। लेकिन मैं तो मैं बोलूंगा मेरे बारे में और मेरे पैनल के बारे में कि इसने 1 रुपया आज तक नहीं लिया हम लोग ने टका। हमने वापस से पैसा दे के फंड लेके आया ऊपर से, जो रहते बीच में उधर देते कि नहीं देते पता नहीं, लेकिन हम लोग ने फंड लेने के लिए हर मेहनत की है। जो हम देखते हैं अक्सर करके कि वार्ड नंबर 8 बोलो या समर्थनगर के हिस्से के, तो ये लिबर्टी से अंदर आते हैं, तो ये रास्ता कभी हमने देखा नहीं कि ये रास्ता मतलब अच्छा बना हुआ है, या तो फिर हमेशा जो है वो खस्ता हालत में रहता है। फिर इसके बाद में एक रास्ता पीछे का है जो समझिया स्कूल के पास का है, वो रास्ता हमेशा ख़राब रहता है। ये 2 चीज़ों पे जो है ज़्यादा फोकस होता है। और एक तीसरा जो पीछे कौन सी कब्रिस्तान के पास में, जो कब्रिस्तान का जो रोड है उसके ऊपर हमने कवर किया था कि गटर के रास्ते से जो है यहाँ से जनाजा जाता है। तो ये चीज़ें कब दुरुस्त होगी? अभी ये जो रोड बना है, ये अपना जो डामर करके बोजिंग करके दिए थे मेरे को, तो मैं कमिश्नर को 10 बार बोला भाई डामर नहीं आ रहा। जी कमिश्नर साहब का ये जुमला था। हाँ। आज जो पूरा रास्ते का जो पैसा था पूरा खराब हो गया। वो पैसा तो कॉर्पोरेशन का ही नहीं, आम नागरिक का, पब्लिक का पैसा। बिल्कुल। अब वो वापस से वही चीज डबल से करना पड़ेगा। और रोड बना उधर, ऐसा नहीं कि नहीं बना, 3-4 मरतबा बना है, लेकिन उसका ना पानी निकालने का रास्ता नहीं, गटर एक चाहिए बाजू में, जो नहीं हुई। अच्छा, मैं इससे पहले जो एक कॉर्पोरेटर थे वही थे उधर और बहुत करीब थे, वो भी नहीं बना पाए। तो मैं बोल ही नहीं सकता कि मैं नहीं बना पाया तो वो भी नहीं बना पाए, लेकिन मैं बना नहीं पाया। समझिए स्कूल का जो मैटर है, खुद की स्कूलें हैं, बच्चे लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं है। हम लोग अपने टाइम बना रहे थे, बाकायदा सामान उमान सब गिर गया। तो तला मोमिन साहब जो थे हमारे, उन्होंने बोले मैं घर में बैठ के बात करता हूँ। तो जब इतनी मचमच हो गई तो बोले घर में बैठ के अपन ये विषय खत्म करते। तो तला मोमिन साहब इसका स्टे लेके चले। अच्छा मतलब बात करने का बोल के स्टे लेके आए। वो टाइम से फिर बुराई चली तो लंबी चली, क्योंकि जब अपन अपने लोगों को चलने का रास्ता नहीं दे सकते तो अपन दूसरों को क्या करेंगे। और रही कब्रिस्तान के पास की बात, वो भी मेरी बात चालू है, इंशाल्लाह वो काम जल्द से जल्द स्टार्ट होएगा। अच्छा, उसके लिए हम लोग लगे। अगर उंगली करने वाले अर्जी माइती वाले पीछे नहीं पड़ेंगे। नहीं तो उसमें क्या होगा, वही डामर का होगा, कंक्रीट का होगा, क्योंकि डामर तो फिर 4 दिन में खुल जाएगा। कंक्रीट के लिए यही कर रहे हैं, वो रोड के लिए हम लोग कंक्रीट के लिए लगे, और ये रास्ते के लिए भी पीछे लगे समझिए, और इंशाल्लाह बनाएंगे उसको। अच्छा, बनाना तो है, अब वो बैठ के आपस में कर ले तो अच्छा, नहीं तो रोड तो बनेगा। ठीक। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि SIR को लेकर आपके वार्ड में, आपके इलाके में क्या तैयारी है? अभी SIR का जो BLO लोग है वो काम कर रहे हैं। थोड़ा सा पब्लिक मिसगाइड हुई है, बहुत से फॉर्म नहीं गए, और बहुत से फॉर्म लेके चले गए और रिटर्न नहीं ला रहे। तो उनको तुम्हारे से एक मैसेज देना है मेरे को मीडिया के माध्यम, कि जो फॉर्म लेके गया ना वो रिटर्न ला के जमा कर दो, नहीं तो SIR अभी वो काटने का काम चालू कर दिया। बिल्कुल। फिर वो नाम खत्म हो जाएगा,
फिर उसके बाद चढ़ाने के लिए बहुत हैरानी होगी। तो अगर कुछ वजह से आप नहीं मतलब ना फॉर्म नहीं भर पा रहे ना, तो मैं भिवंडी के सब नगर सेवकों को बोलूँगा कि अपने अपने ऑफिस से उनका फॉर्म भरवा के लो, क्योंकि बाहर जो भी पैसा ले रहा है वो उसकी वजह से शायद नहीं भरा रहे हो। तो अपन अपनी ऑफिसों में बोल के अपने अपने वार्ड में कि मैं मेरे वार्ड में क्लियर बोल रहा हूँ कि जो लोग नहीं भरा है वो आके मेरी ऑफिस में फ्री ऑफ चार्ज में भराओ। और समाजवादी की ऑफिस भी और अपना खुली है अपना ये अल्लाह मस्जिद के पास, और इस तरफ तो बहुत सी ऑफिस है जो काम कर रहे हैं। तो जहाँ लगे वहाँ करो। और अगर समाजवादी ऑफिस से अगर कोई बोलेगा कि भरने का पैसा मांग रहे हैं तो हमको बोलो, हम वो बंद करा दे। वो कि वो पैसा उसका कुछ नहीं ले रहे, फ्री ऑफ चार्ज में हम लोग भर रहे। अच्छा। तो कोई अगर बाजू में बैठ के कुछ मैसेज दे रहा होगा कि लिख रहे हैं तो वो भी मेरे को मालूमात दे दीजिए। और बाकी अब मैं मेरी वार्ड की पब्लिकों को बोलता हूँ कि जिसका नहीं भरा है मेरी ऑफिस पे लेके आइए। 11-12 बजे से लेके शाम में 9 बजे तक हम लोग फॉर्म भरेंगे और वो क्लियर करके देंगे फ्री, ना 1 रुपया किसको देना है ना लेना है। ठीक 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 है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में याकूब शेख, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा और साथ साथ में ये भी बताया कि किस तरह से शहर में काम हो रहा है, टक्केवारी के ऊपर काम हो रहा है और उसको जल्द से जल्द रोका जाए। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।